करीब रात के 10 बजे समीर अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता है। वो अपनी बाइक को तेज रफ्तार में चलाता हुआ एक सुनसान रास्ते के सामने जा रुकता है। वो रास्ता कुछ ऊबड़ खाबड़ था और उसके दोनों तरफ एक घना जंगल। समीर रास्ते को देखते हुए खुद से बोलता है, आज भी अगर घर लेट पहुंचा ना तो मीना मेरी जान ले लेगी। अगर मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो इसी जंगल वाले रास्ते से मुझे जाना होगा। यही एक रास्ता है जो घर जाने के लिए शॉर्टकट है। ऐसे खुद से बोलकर समीर उसी जंगल वाले रास्ते पर अपनी बाइक ले चलता है। कुछ दूर जाते ही समीर खुद से बोलता है, इस रास्ते पर कितनी शांति है और न जाने लोग इस रास्ते के बारे में क्या क्या भूतिया कहानियां बनाते रहते हैं। पागल हैं सारे के सारे जो बोलते हैं कि रास्ता भूतों का रास्ता है। मुझे तो अभी तक कोई भूत नहीं दिखा। समीर खुद से ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल की ओर एक सुंदर सी लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखते ही समीर अपनी बाइक रोक देता है और जंगल की तरफ देखने लगता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, मैंने तो अभी जंगल की ओर एक सुंदर सी लड़की को खड़े देखा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ऐसे बोलकर समीर अपनी बाइक स्टार्ट करता है कि तभी उसे अपने पीछे सीट पर किसी के होने का एहसास होता है। समीर फिर से बाइक रोककर अपने पीछे देखता है। अरे तुम्हें तो मैंने अभी जंगल में देखा था और तुम अचानक से मेरी बाइक पर कैसे आकर बैठ गई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो सोच ही रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा मतलब है कि रास्ता काटना आसान हो जाएगा। अच्छा तो मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें जहाँ उतरना है बता देना। बस मुझे थोड़ा अच्छे से पकड़ कर बैठना। वो क्या है कि रास्ता कुछ खराब है, बस इसीलिए। और तुम्हें डर लगे तो घबराना नहीं, बस मुझे कसकर पकड़ कर बैठना। वैसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि रास्ता भूतों का रास्ता है। इस रास्ते पर बहुत सारे खतरनाक भूत हैं, पर मुझे तो एक भी भूत नहीं दिखाई दिया। समीर के ऐसे बोलते ही उसे अपने सामने भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। समीर घबराते हुए एकदम से बाइक रोकता है कि तभी उसके पीछे सीट पर बैठी सुंदर लड़की भी डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और वो समीर के कंधे पर जैसे ही अपना हाथ रखती है, समीर उस हाथ के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर डर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुमने बाइक क्यों रोक दी? तुमने ही तो कहा था मुझे पकड़ कर बैठना। तो तुम एक चुड़ैल हो? मर गए रे। इसका मतलब लोग सही बोलते हैं कि ये रास्ता भूतों का रास्ता है और मैं इसे मजाक समझ रहा था। अरे चुड़ैल जी देखो, मेरा घर बस आने ही वाला है, प्लीज मुझे जाने दो। अगर मैं घर लेट पहुंचा ना तो मेरी बीवी मेरा भर्ता बना देगी। अरे बाप रे, ये भूत और चुड़ैल तो मेरी ही ओर बढ़ रहे हैं। लगता है यहाँ तो भूतों की पूरी फैमिली है। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जो भी बोला वो भूल जाओ और मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले मैं तुझसे जरा चिपक तो लूं। चिपक कर तेरा सारा खून चूस लूं, फिर आएगा चिपकने का असली मजा। फिर सभी चुड़ैल और भूत समीर को घेर लेते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। समीर की मौत के 2 दिन बाद रात के समय एक ऑटो वाला अपने ऑटो में एक लड़की को बिठा कर ले जा रहा होता है कि तभी वो अचानक से अपना ऑटो उसी भूतों के रास्ते की तरफ घुमा लेता है और उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। ऑटो में बैठी लड़की मंजुल एकदम से चिल्लाते हुए ऑटो वाले से बोलती है, ओ भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे गली नंबर 3 में जाना है और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आपको पता भी है जिस रास्ते पर आप अपना ऑटो ले आए हो ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये भूतों का रास्ता है। इस रास्ते में रात में कोई आने जाने की हिम्मत तक नहीं करता है। अब जल्दी से ऑटो गली नंबर 3 की तरफ घुमाओ, नहीं तो। ऑटो वाला भूतों के रास्ते के बीचों बीच अपना ऑटो रोकता है और मंजुल से बोलता है, नहीं तो क्या करोगे हैं? अरे रात के सुहाने मौसम में मेरे ऑटो में इतनी सुंदर जवान लड़की आकर बैठी है और उसे मैं ऐसे ही अपने हाथों से जाने दूं? और पागल लड़की, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जानता हूँ मेरी रानी, तो ये सब मुझसे बचने के लिए कह रही है, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर ऑटो वाला मंजुल को छेड़ने लगता है। अरे तुम जैसे गंदे लोगों की वजह से आज लड़कियां घरों से बाहर अकेले आ जा नहीं सकती। मंजुल अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही भागने लगती है कि तभी उसके सामने कई भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। हे भगवान, आगे कुआं तो पीछे खाइए, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, लगता है शहर के लोग भूल गए कि ये भूतों का रास्ता है, तभी तो एक के बाद एक मरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। पहले इस ऑटो वाले को पकड़ते हैं, जैसे इसने इस लड़की को पकड़ा था, तभी आएगा असली मजा। मर गया रे, ये मैं किस रास्ते आ गया?
अरे भूत भाई, चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके रास्ते पे आ गया। कृपा करके मुझे बख्श दो। भूत गुस्से में ऑटो वाले का गला पकड़ लेता है। ऑटो वाला जोर जोर से चिल्लाता है, पर भूत उसका गला नहीं छोड़ता। मार डालो इस कमीने को, मार डालो। मासूम लड़कियों को सुनसान रास्ते पर ले जाकर उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें छेड़ता है। ऐसे लोगों को तो मार देना ही अच्छा है। तुम सही बोल रही हो लड़की, इन जैसे लोगों की वजह से ही लोग लड़कियों को अकेले बाहर भेजने, उन्हें बाहर काम पर जाने से रोकते हैं। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। भूत भाई, इस ऑटो वाले को इतनी बुरी तरह मारना कि इसे इसके अपने भी पहचानने से मना कर दे। ऑटो वाला मंजुल से माफी मांगता है, पर मंजुल और भूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। मंजुल रोते हुए भूत और चुड़ैल से कहती है, मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये रास्ता भूतों का रास्ता है, पर ये ऑटो वाला अपनी हवस मिटाने के चक्कर में मुझे इस रास्ते से ले आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम शैतान जरूर हैं, पर हम शैतानों में अभी भी इंसानियत बाकी है। आज इंसान अपनी हवस मिटाने के चक्कर में शैतान बनता जा रहा है। खैर, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, ध्यान से जाना, कहीं फिर कोई गलत आदमी के ऑटो में मत बैठ जाना। मंजुल भूत की बात से बहुत हैरान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मंजुल अपने ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिस में काम कर रहे सभी लोगों को भूतों के रास्ते वाली सारी बात बताती है। तभी मंजुल की बात पर हंसते हुए उसके ऑफिस में काम करने वाला नरेश बोलता है, क्या बात है मंजुल, उस भूत और चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर ऑटो ड्राइवर को मार डाला। अरे मुझे तुम्हारी इस कहानी में बड़ी हंसी आ रही है। अरे इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो, हैं? वैसे ये कहानी मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। कम से कम वो तो डर के जल्दी सो ही जाएंगे। वैसे भूतों के रास्ते के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जो भी रात के समय वहां से गुजरता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए लोग डर से दिन में भी वहां से नहीं निकलते हैं। पर मुझे भी यार ये सब बातें बकवास ही लगती हैं। और मंजुल, तुम्हारी इन बातों पर तो अब मुझे भी हंसी आने लगी है। तुम दोनों को मेरी बातों पर हंसी आ रही है ना? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूत चुड़ैल की झूठी कहानी सुना रही हूँ? तो आज रात तुम क्यों नहीं उस रास्ते से घर चले जाते? वैसे भी वो रास्ता घर जाने के लिए सबसे शॉर्टकट है। रात होते ही जीवा और नरेश भूतों के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दोनों जैसे ही बाइक पर बैठते हैं तो मंजुल उन्हें बोलती है, जीवा और नरेश, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। प्लीज मैंने जो तुम दोनों से कहा है उस पर यकीन करो और उस रास्ते पर मत जाओ। मगर जीवा और नरेश मंजुल की एक नहीं सुनते और भूतों के रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचते हैं तो जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। नरेश अपनी बाइक रोकता है और अपनी बाइक के पीछे बैठे जीवा से बोलता है, जीवा, इस रास्ते के दोनों ओर कितना घना जंगल है, नहीं? नरेश ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। नरेश खुश होते हुए जीवा से बोलता है, भाई जीवा, इस भूतों के रास्ते पर मुझे भूत तो नहीं दिखे, पर एक अप्सरा जरूर नजर आ रही है। जरा जंगल की ओर देख, वो कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है यार। ऐसा बोलकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं कि तभी वो सुंदर लड़की जंगल से निकलकर उन दोनों के सामने आ खड़ी होती है और देखते ही देखते चुड़ैल का रूप ले लेती है। तभी सामने कुछ और भूत भी आते दिखाई देते हैं। जीवा और नरेश भाग पाते कि तभी चुड़ैल नरेश का और एक भूत जीवा का गला पकड़ लेते हैं। अपना डर कायम रखने के लिए और कोई हमारे रास्ते पर हमें परेशान न कर सके, इसके लिए हम इन दोनों को बुरी तरह से मारकर इनकी लाशों को बाहर पेड़ पर टांग देते हैं। भूत भाई, तुमने कल एक लड़की को सही सलामत इस रास्ते से बाहर जाने दिया था, प्लीज हमें भी जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चों की खातिर मुझे जाने दो। चुड़ैल और भूत जीवा और नरेश की एक नहीं सुनते और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनके शव को पेड़ से लटका देते हैं। सुबह होते ही जो भी उनके शव को देखता है उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और उनके शव पेड़ से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल रवाना कर देती है और उस भूतों के रास्ते पर बड़ा सा बोर्ड लगा देती है जिस पर साफ साफ लिखा था कि ये रास्ता भूतों का है, इसलिए कोई भी इस रास्ते से ना जाए। धन्यवाद। उस दिन के बाद से कोई भी उस रास्ते की तरफ नहीं भटका।